दोस्तों, चिराग पासवान एनडीए से अलग होने का मन बना रहे हैं और आज तो उन्होंने लालू यादव के परिवार को अपना परिवार कह दिया है। आखिर चिराग चाहते क्या है, क्या कुछ वो कर रहे हैं, इस बात को समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, चिराग पासवान की लगातार बयानबाजियां हो रही थी और अब ऐसी खबरें आ रही है कि वो एनडीए से अलग होना चाहते हैं। चल क्या रहा है आखिर? चिराग पासवान का मसला सीट बंटवारे पर ठीक नहीं बैठ रहा है। पहली बात, 70 सीट वो चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी 18-20 के आसपास सीटें देना चाहती है, लेकिन अब फाइनली चिराग पासवान 40 सीटें चाहते हैं। क्लियर कट उनका एक कहना है कि हमने लोकसभा चुनाव में 100% जीत हासिल करके दी है। 5 सीटें हमें मिली थी, पांचों हमने जीत कर दे दी है, तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हमको सीटें मिलनी चाहिए। पहली बात, अखबारों ने आज बिहार में बड़ी प्रमुखता से छापा। ये चिराग पासवान की हेडलाइन उन्होंने लगाई, लिखा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा। ये एबीपी न्यूज़ की हेडलाइन है। दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी हेडलाइन है, ये देखिए, दूसरी हिंदुस्तान की हेडलाइन है, पहले सीट साफ हो फिर फैसला करेंगे, चिराग पासवान खुद लड़ेंगे। खुद लड़ने पर अब भी कंफ्यूज हैं, खुद लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे या लोगों को लड़ाएंगे, अभी वो ये फैसला नहीं ले पाए। पहले कह रहे हैं सीटें साफ हों, कौन कौन सी सीटों पर हम लड़ेंगे, कौन कौन सी सीटों पर नीतीश कुमार के लोग लड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब चिराग पासवान 134 सीटों पर लड़े थे, 1 सीट जीते थे और 110 सीटों पर चिराग पासवान की लोगों की जमानत जब्त हो गई थी 110 सीटों के ऊपर। अब चिराग पासवान ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है और वो बयान है लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना परिवार कह के। अब तमाम सारे लोगों के कान खड़े हो गए हैं कि चिराग पासवान एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ नहीं रहे हैं, विधानसभा चुनाव में पिछली बार थे भी नहीं, और इस बार भी जितनी भाजपा सीटें दे रही है उतने में वो तैयार नहीं है। क्योंकि मोटा मोटा गणित जितना मैं बिहार को जानता हूँ, भाजपा 101 सीटों पर लड़ने वाली है मे बी, और नीतीश 102 सीटों पर, तो 103 सीटें तो ये ऐसे ही हो गई दोनों मिला के। अब बचती हैं 203 सीटों ऐसी हो गई, अब बचती हैं 40 सीटें, 243 सीटें टोटल हैं। अब 40 सीटें बचती हैं, 40 में जीतन राम मांझी 20 मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी 10-11 से नीचे राजी नहीं होंगे, तो 20-10 30, और फिर चिराग पासवान के लिए कितनी बचेंगी, क्या 10 ही बचेंगी। अगर जीतन राम मांझी को आप 10 पर ले आइए, उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो ले आइए 10-11 के ऊपर, तो चिराग पासवान के लिए फिर कितनी बचती हैं, 20। यानी जो चिराग पासवान सीटें मांग रहे हैं 40 सीटें, वो उनको एनडीए के भीतर नहीं मिलने वाली। ये बिल्कुल क्लियर कट आंकड़े दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महामरी आप मान के चलिए कि 100 सीटों पर तो लड़ेंगे नीतीश और भाजपा, 200 ये हो गई, अब 43 सीटें बची। 43 में महामरी मान लीजिए 10 सीटों पर भी मांझी को मनाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी 10 सीटों पर मनाते हैं, तो फिर बाकी की बची 13 सीटें। तो जो 40 सीटें मांग रहे हैं, क्या वो 13 सीटों पर संतुष्ट हो जाएंगे चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान सिर्फ 13 सीटों पर लड़ने की हैसियत रखने वाले नेता हैं, जब बिहार के भीतर 19 कुछ परसेंट 20% के आसपास दलित वोटर है, और उस 20% दलित वोटर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत पासवान दलित वोटर का है, सबसे ज़्यादा पासवान दलित वोटर हैं, और उसके बाद रविदास जो है पासवान दलित वोटर हैं 5.31%। उसके बाद जो दलित समुदाय आता है वो आता है रविदास का, वो 5.25% है, और फिर मुसहर जनजाति के लोग आते हैं जिससे जीतन राम मांझी आते हैं, वो 3.8% हैं। यानी 3 बड़ी दलित जातियां, मुसहर, पासवान और रविदास, ये 3 बड़ी दलित जातियां हैं, जिनमें से चिराग पासवान के साथ में दलित समाज सबसे ज़्यादा आता है, 5.31%। अब चिराग पासवान इस समाज के इकलौते सर्वमान्य नेता हैं बिहार के भीतर। उनके चाचा हैं, लेकिन अब क्योंकि जो रामविलास पासवान की धाती है, जो लेगेसी है, वो चिराग पासवान को मिली है, तो अब चिराग पासवान को पासवान वोटर अपना नेता लगभग मानता है। कुछ बहुत टूटे तो अलग बात है। तो अब चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव के घर की तारीफ कर दी है, उसको मैं खुद पढ़कर आपको बताता हूँ। चिराग पासवान एक जगह से निकले, पत्रकारों ने आज ही की बात है, पत्रकारों ने उनसे ये बात पूछ ली कि भाई लालू प्रसाद यादव के घर में तो सब टूट फूट हो रही है,
वो तेज प्रताप अलग पार्टी बना लिए हैं, उनकी बहन भी नाराज़ हैं, अनफॉलो कर दी हैं, तो और उनकी बड़ी बहन भी दिखाई नहीं दे रही हैं, मीसा भारती। तो चिराग पासवान ने बहुत बड़ी बात कही और जिससे फिर से राजनीतिक हलकों में कयास लगने। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, यहाँ दिखलाइएगा। यहाँ तेजस्वी यादव के परिवार के विवाद चल रहा है। संजय यादव पर सवाल उठाए गए हैं। तेज प्रताप यादव पहले से परिवार से बाहर चल रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, ये जो परिवार के बीच हो रहा है आपको क्या लग रहा है? ये चिराग पासवान से पूछा गया, आपको क्या लग रहा है? इस पर जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि वो मेरा भी परिवार है, लालू यादव का परिवार, वो मेरा भी परिवार है। मैं अपने परिवार में ऐसी परिस्थितियों को देख चुका हूँ, मैं अपने परिवार में भी ऐसी परिस्थितियों को देख चुका हूँ। उनका चिराग पासवान का परिवार अभी चाचा और इनका आपस में जब विवाद हुआ, पार्टी टूटी, सब कुछ हुआ, वो सब देखा लोगों ने। परिवार किस परेशानियों से जूझ रहा होता है ये परिवार ही जानता है। मैं खुद को उस परिवार का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए न मैं टिप्पणी करूँगा, न चाहूँगा कि कोई और भी इस पर टिप्पणी करे लालू प्रसाद यादव के घर में जो कुछ चल रहा है। अब इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने अभी इंडिया गठबंधन में आने का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं किया है, वो बिल्कुल ओपन करके रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि एनडीए के भीतर चिराग पासवान के क्लैशेस ज़्यादा हैं, वो चाहे अपने दलित जाति के वोटरों को लेकर हो और चाहे जीतन राम मांझी से इतने समय से जो उनका चल रही टसनबाजी उसको लेकर हो। क्योंकि चिराग पासवान जब पिछली बार चुनाव लड़े थे तो चिराग पासवान ही थे जिन्होंने नीतीश कुमार को 43 पर लाकर छोड़ा था। भले ही उनके लोगों की जमानतें जब्त हो गई, लेकिन नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को उन्होंने पिछली बार भी जीतने नहीं दिया था। और इस बार चिराग पासवान, जब पिछली बार वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं कि हम भले खेल बना ना पाए लेकिन बिगाड़ तो हम देते हैं, पिछली बार हमने बिगाड़ के आपको दिखा दिया है। तो एनडीए को अपनी ताकत उन्होंने दिखा दी है। अब एनडीए कह रहा है कि आप 20 पर लड़ लीजिए, 20 के आसपास हम आपको इधर उधर से गुड़ागड़ित करके दे देंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत चिराग पासवान की राह में रोड़ा अटकाने की जीतन राम मांझी करेंगे एनडीए के भीतर। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जीतन राम मांझी को पिछली बार जो सीटें मिली थी वो मिली थी 7 सीटों में 4 पर इन्होंने जीत दर्ज की थी और बाकी की जो 3 सीटें हैं उन पे इनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी को रजिस्टर्ड पार्टी माना जाए, और कोई पार्टी रजिस्टर्ड तभी होती है जब उसको कुल दिए गए वोटों का कुछ प्रतिशत उनको मिले। जैसे बिहार में आज की तारीख में अगर जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी रजिस्टर करानी है तो उनको कुल पड़े वोट में से 6% वोट चाहिए। आज की तारीख में 6% वोट चाहिए, तब उनकी पार्टी मान्य पार्टी मानी जाएगी। और जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी बड़ी हो, उनकी पार्टी मान्य मानी जाए, वो कम से कम 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ें। जब 20 के ऊपर लड़ेंगे तो कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे, तो इससे क्या होगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा जो पार्टी को स्थापित करने के लिए चाहिए। आज की तारीख में 0.87% वोट बैंक है इनके पास, और वैसे अगर देखा जाए पार्टी रजिस्टर कराने के लिए वोट प्रतिशत से अलग, तो लगभग बिहार में इनको 8 सीटें जीतनी ज़रूरी हैं, तब ये एक रिकॉग्नाइज पार्टी कहलाएंगे बिहार के भीतर। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं हमको 20 सीटें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब जीतन राम मांझी 20 लेंगे, 40 लेंगे चिराग पासवान, 10 लेंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो 40, 50, 60 और 10, 70 सीटें ये हो गई। तो भाजपा और नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि भाजपा और नीतीश कुमार ने सिंपल क्लियर कट कर दिया है कि 100 हम लेंगे, 43 या 40 खाली हैं, उनमें सब लोग, इन्हीं में सब लोग लो, लेकिन वो मामला बन नहीं पा रहा है। अभी इंडिया के भीतर स्कोप बाकी बचा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया के भीतर बहुत बड़ा दलित नेता भी है नहीं महिमा जी। इंडिया के भीतर साहनी को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा दलित नेता है नहीं आज की तारीख में। अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में इधर आते हैं तो ये बहुत बड़ा मूव हो सकता है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, जीतन राम मांझी को अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह 7 सीटों 5 सीटों के आसपास लड़ाती है तो इस बार जीतन राम मांझी अपने स्वतंत्र प्रत्याशी भी उतारने की कोशिश करेंगे बिहार में। कुछ सीटों के ऊपर समझौता करेंगे, बाकी पर ये अपने स्वतंत्र प्रत्याशी उतार सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एनडीए के भीतर अभी उत्तर प्रदेश से संजय निषाद
वहाँ जो है हाजिरी लगाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर वहाँ पर हाजिरी लगा ही चुके हैं। अगर एक एक दो दो सीटें ये लोग भी मांगते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। और भारतीय जनता पार्टी क्या, उनके एनडीए, क्योंकि जब सीटें बटेंगी तो उन्हीं के बीच से बटेंगी। तो अब चिराग पासवान जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए जिस तरीके की सहानुभूति दिखा रहे हैं, उससे ये नज़र क्लियर कट आता है कि चिराग पासवान उस स्थिति में एनडीए में रहकर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिस स्थिति में उनको लड़ाने की तैयारी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। क्योंकि चिराग पासवान इससे पहले भी अकेले लड़कर देख चुके हैं, और अगर वो इंडिया के साथ विधानसभा चुनाव लड़ लेते हैं तो उनकी पार्टी कुछ आगे हो सकती है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर है, अभी एक उनके जो चाचा हैं वो अभी पशुपति पारस वो इंडिया के साथ में हैं। वो देखने वाली बात है कि उसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान ने अभी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे इसके लिए कहीं पर भी हाँ नहीं कहा है। बिल्कुल, यानी कि चिराग पासवान कहीं से भी सीटों को लेकर समझौता नहीं करना चाहते और इसीलिए बार बार उनकी बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद हम ये तय करेंगे कि हमें चुनाव साथ में लड़ना है या नहीं लड़ना है। और यही सारी चीज़ें बताती हैं कि चिराग पासवान ने अपने लिए ऑप्शंस खोल दिए हैं। अगर वक्त मिलेगा या फिर अगर उन्हें कहीं से भी लगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो सीधे सामने वाले महागठबंधन में भी जा सकते हैं। अब देखना होगा कि चिराग करेंगे क्या। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।